अगर हमने अपना सोच बदल दिया तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे ऊपर अपने थॉट्स पे कंसंट्रेट करना कि व्हाट आर वी थिंकिंग, बिकॉज आवर थॉट्स शेप आवर डेस्टिनी, आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड फॉर अस। नाउ यहाँ पे आप देखिए कि प्रैक्टिकल, क्योंकि ये जो हम इस वक्त स्टडी करते हैं इसको उस तरीके से स्टडी करना है कि आपको इसका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपको इसका देखना है, और आपको देखना है इसमें जो लेबोरेटरी है वो कौन है, कहाँ पे है इसकी लेबोरेटरी। वेरी गुड, वो आपको अपने अंदर है, मतलब इसमें आपके लिए लेबोरेटरी आप खुद हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट इट विद योर सेल्फ, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड सी द रिजल्ट्स ऑन योर ओन सेल्फ। आप देखिए कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, कब आप एक्सपेरिमेंट कीजिए 1 दिन 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपने थॉट्स पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए। इतना फोकस कीजिए कि आपको कोई गलत थॉट एंटर नहीं होना चाहिए। अगर एंटर हुआ तो नोट कीजिए नोटबुक पे कितनी बार हो गया और क्या थॉट आया, और फिर आप देखिए कि उन 2 दिन से आप पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा कुछ कि नहीं। तो इस तरीके से यू कैन एक्सपेरिमेंट इट ऑन योर ओन सेल्फ, क्योंकि मेटाफिजिक्स में आपको लेबोरेटरी अपने आप को बनाना है और एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट करके आप उसके रिजल्ट्स खुद नोट कर सकते हैं कि क्या फ़र्क हुआ। आप देखिए, सपोज आप बहुत सारी चीज़ों पे इससे फोकस कर सकते हैं थॉट्स से। एक हम लेंगे एंगर, सपोज है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट लीजिए एक टॉपिक, और उस पर आप देखिए कि आप अपनी एंगर को कितना मैनेज कर सकते हैं। कितनी बार गुस्सा आता है नॉर्मली आपको, और कितनी देर वो गुस्सा रहता है, और किस सिचुएशन से आपको गुस्सा आता है, उनको नोट कीजिए। तो फिर आप ये इरादा कीजिए कि मुझे अब अपनी एंगर पे काम करना है। जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना लेबोरेटरी पे काम, आजकल कोविड का वैक्सीन बनाते हैं, फिर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं किसी रैट पे पहले, किसी रैबिट पे। तो आप देखिए अपने आप पे कि मुझे अगर एंगर को मैनेज करना है तो मुझे क्या करना है। तो नेचुरली आपकी एंगर भी आपके थॉट्स से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब कोई सिचुएशन होती है, क्योंकि एंगर किसी सिचुएशन की वजह से होती है, और उस सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करें वो आपके माइंड में क्या थॉट आ गया उससे होता है। दैट मीन्स इफ यू विल वर्क अपॉन योर थॉट्स यू कैन मैनेज योर एंगर। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि पास्ट में कैसी सिचुएशंस आई हैं जिस पे आपको काफ़ी गुस्सा आया था, काफ़ी एंग्री हुए थे आप। तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता था कि आपको वो गुस्सा नहीं आता।
तो यहाँ पे आप अपने थॉट्स पे काम करके अपनी एंगर को मैनेज कर सकते हैं। या एंगर के बाद हम स्ट्रेस की बात करते हैं। नेचुरली जिसको एंगर होती है तो एंगर के साथ साथ स्ट्रेस, तनाव भी होता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, एक स्ट्रेस चार्ट आप बना सकते हैं कि रीसेंट पास्ट में कब कब क्या क्या हुआ जब आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगी, आपके माइंड में स्ट्रेस हुआ। तो क्या करना चाहिए कि वो स्ट्रेस ना हो। तो ऐसी जो ये चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप अपने ऊपर कर सकते हैं। अब देखो, आप जो मेमोरीज है, अगर आपको कभी स्ट्रेस होता है और जब आप अपनी स्ट्रेस डायरी को वो रिकॉर्ड करोगे, वो चीज़ें, वो इवेंट्स जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, सो व्हाट विल हैपन, मे बी कभी ऐसा होगा कि बहुत साल पहले कोई वाक़ा हुआ है, समथिंग हैड हैपेंड, और वही वाक़ा आपको बीच बीच में याद आता है। मे बी वो वाक़ा बहुत साल पहले हुआ है, लेकिन उस वाक़ा से, उस इवेंट से आपको बार बार स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस आपको फिर कंटिन्यू नहीं रहता है, लेकिन आपको अचानक बीच में वो बात दिमाग में आती है, वो थॉट क्रिएट होता है और आपको उस वक्त स्ट्रेस होता है। फिर कुछ वक्त के बाद आपका वो थॉट माइंड से डाइल्यूट होता है, चला जाता है, तो फिर वो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। लेकिन वो जो वाक़ा है, वो जो मेमोरी है, वो बहुत पास्ट की है। मे बी 5 साल पहले का वाक़ा है, 4 साल पहले का वाक़ा है, लेकिन अभी भी उससे आपको जब याद आता है तो आपको स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे कि कैसे जो इवेंट हुआ था वो एक बार हुआ था और उससे मे बी स्ट्रेस एक्सपेक्टेड था उस वक्त, जिस वक्त वो वाक़ा हुआ था, लेकिन क्या ये उसी बात से 4 साल के बाद भी आपको तनाव होता है? क्या ये जस्टिफाइड है? ये आपको लगेगा फिर कि ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त हुआ है, वो बात गुजर गई है। लेकिन क्योंकि आपको इसलिए उस बात का अभी भी स्ट्रेस है, क्योंकि आपने उस थॉट को अपने माइंड से जाने नहीं दिया। आपने उसको बार बार माइंड में दोहराया, या किसी के साथ वो बात बार बार डिस्कस की, बार बार वो बात फिर से आपको याद आ गई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उससे आपको अभी तक स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपने उसको कभी हील ही नहीं होने दिया। ये ऐसी बात है कि किसी को किसी जगह कोई ज़ख्म लगता है, इंजरी होती है, मे बी बाजू पे, हाथ पे, कहीं पे, और फिर उसको वो केमिस्ट के पास जाता है, वो उसको मरहम लगाता है, बेटाडीन लगाता है, कुछ ऑइंटमेंट, ऊपर से उसको बैंडेड या वो क्या कहते हैं उसको, बैंडेज लगाता है, और फिर कुछ दिन के बाद उसको वो फिर से वो मतलब उठाता है,
ये हील अप हुआ होता है, या अगर अभी पूरा हील अप नहीं होता है फिर से ड्रेसिंग करके फिर से लगाता है और 2 दिन के बाद वो पूरा ठीक हुआ होता है। लेकिन अगर उसी जख्म को हम ऐसे ही रखें और उसको बार बार छेड़े हाथ से, तो उसकी हीलिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मे बी हील ही नहीं होगा। तो इसी तरीके से whenever any such thing happens, then we have to use let go। मतलब कोई वाक़ा हुआ तो फिर उस थॉट को माइंड से हमको फिर से क्रिएट नहीं करना। That way we can be able to think properly। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ मेमोरीज जो आपको अच्छी फीलिंग्स देती है, कुछ ऐसे वाक़ात जब आप उससे आपको हैप्पीनेस महसूस हुई है। अगर आप उन थॉट्स को रिकैप करते हैं तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ थॉट्स जो आपके लिए टॉक्सिक है and you are recalling those thoughts, so definitely they will create a negative impact on your life। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सपोज हम बात करते हैं ड्रीम्स की। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनका भी एक ताल्लुक है हमारे थॉट्स के साथ, क्योंकि जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो हमारे जो सबकॉन्शियस हैं उसमें स्टोर रहते हैं। किसी भी वक्त कोई भी थॉट क्रिएट किया हमने, हमारी सबकॉन्शियस में जो है ना, जैसे हमारे लैपटॉप में होती है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क आजकल तो टीबीज़ में आती है, पहले जीबीज़ में आती थी, आजकल टीबीज़ में आती है, क्योंकि बहुत मेमोरी होती है हार्ड डिस्क में। तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी आप सपोज़ डाउनलोड करेंगे, बाकी चीज़ें सर्च करेंगे, वो सारी जो हिस्ट्री है वो किसी न किसी तरीके से उसमें स्टोर रहती है उसकी हार्ड डिस्क में। और इसी तरीके से जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं उसके जो ट्रेसेस हैं, जो उसके थॉट्स के जो ट्रेसेस ऑफ थॉट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं। यू गॉट इट? तो उसकी वजह से हमारे जो ड्रीम्स हैं,
जो हम सपने देखते हैं, वो वही वीव अप करते हैं, वो उन्हीं थॉट्स के बेसिस पे हमारी ड्रीम्स डेवलप होते हैं। जो रात को सपने आते हैं वो भी ऐसे ही नहीं आते हैं, उसकी एक रिलेशन होती है उन चीज़ों के साथ जो हमारे सोच होते हैं। और जितने आपके थॉट क्वालिटी प्योर है, अच्छी है, उतने आपके ड्रीम्स भी अच्छे होंगे। आप देखिए, अक्सर अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप किसी के साथ बात करेंगे जो ना वो ज़्यादातर देखते हैं, क्या कहते हैं उनको, हॉरर सीरियल्स या मूवीज़ जिसमें वो भूत प्रीत होते हैं, ऐसी चीज़ें, तो उनके सपनों में भी मोर और लेस ऐसी डरावनी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियसनेस में वो जो उसके ट्रेसेस हैं, वो थॉट्स ट्रेसेस क्रिएट करते हैं, और उसी के बेसिस पे वो ऐसे, और उनमें वो फेयर डेवलप होते हैं। उनके जो परसेप्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं ना अभी बात फिर बिलीफ्स की, उनकी बिलीफ सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके परसेप्शंस उससे शेप होते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी किया है जो मेटाफिजिक्स स्टडी करते हैं उन्होंने, क्योंकि आजकल काफ़ी काम होता है मेटाफिजिक्स पर और काफ़ी स्टडीज़ होती हैं अलग अलग, और उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सब्जेक्ट चूज़ किया, सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट की बात है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने उसको एक अंधेरे कमरे में हमने रखा, एक आदमी को किसी सिचुएशन में, सपोज़ कोई डार्क रूम है या कुछ है, और वहाँ पे हमने एक रस्सी रखी है, मोटी सी रोप। इस बच्चे को हमने उस रूम में डाला, दूसरे बच्चे को भी ऐसे ही दूसरे रूम में डाला, वहाँ पर भी हमने वैसी ही रोप रखी है। मे बी एक बच्चा उस रोप पर जब उसका पैर पड़ेगा या उसको देखेगा, वो काफ़ी डर जाएगा और चिल्लाएगा सांप या कुछ ऐसा, और दूसरा बच्चा उसी सिचुएशन में उस रोप को हाथ में उठा के देखेगा कि ये क्या है, ये रोप है। लेकिन जिसके थॉट्स में, जिसके सबकॉन्शियस में ऐसी चीज़ें हैं, वो उसको पहले ही परसीव करेगा सांप, क्योंकि रोप तो होता ही है लगभग सांप जैसी ही रिजेंबल करता है। तो इसी तरीके से आपको भी, अगर आप रिकैप करोगे अपना चाइल्डहुड से, तो कभी ऐसा स्टेज आया होगा कि आप किसी जगह थे और वहाँ पे कोई चीज़ था, मे बी वो पेड़ था या और कोई चीज़ था, और आपको लगा ये कोई इंसान है या कोई वो और कोई डरावनी चीज़ है, और जब आपने उसको क्लियरली देखा तो वो वैसा नहीं था जो आपके माइंड में आया था। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ये शेप अप होता है हमारा परसेप्शन इसकी बेसिस पर। फिर जब हम पेन की बात करते हैं, आप देखो पेन जो होती है, आजकल पेन मैनेजमेंट पर भी काफ़ी काम होता है कि हम पेन को कैसे मैनेज करें। एक तरीका है पेन को मैनेज करने का, पेन किलर्स यूज़ करना। जैसे कोई इंजेक्शन दिया किसी को, कोई टैबलेट दिया, और उसने उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट करके जो उसके ये स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, उनको थोड़ी देर नम किया, जैसे हम कहते हैं बेहोश किया, तो उसको वो पेन फील नहीं होती है, तो पेन मैनेज होती है।
जैसे आप देखते हैं जब किसी की सर्जरी होती है, तो आजकल तो सर्जरी में भी काफ़ी नई टेक्निक्स हैं, लेप्रोस्कोपी हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। पहले तो आज भी वैसे होते हैं जैसे इंसिजन होता था, कट करते थे बॉडी को नाइफ से, फिर निकालते थे अंदर से कोई स्टोन होती थी, कुछ होता था, तो वो पेनफुल प्रोसीजर था। लेकिन उसके लिए पहले वो करते थे एनेस्थीसिया का यूज़, उसको बेहोश करते थे और फिर उसको बेहोशी की हालत में वो काटते थे ताकि उसको पेन महसूस ना हो। प्रोसीजर तो वैसे ही होता था, काटते थे उसकी बॉडी को, नाइफ भी लगता था, ब्लीड भी होता था, खून भी आता था, काटते भी थे, लेकिन आदमी को पेन महसूस नहीं होती थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसको हम वो चीज़ हुआ नहीं, प्रोसीजर उसी पे हुआ लेकिन पेन महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस देर तक उसको ऐसा कोई मेडिसिन दिया गया जिससे उसका जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करते थे और उसको महसूस नहीं हुई। तो इसी तरीके से पेन को मैनेज करने के और भी तरीके हैं जहाँ पे एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो है थॉट प्रोसेस के थ्रू। पेन हमारी बॉडी को होती है, अगर हम उसको बहुत क्रिटिकली इस पर सोचें, थिंक करें इस पर क्रिटिकल थिंकिंग में हम बॉडी हमारी है, हम नहीं। माई बॉडी बट इट इज नॉट मी। तो व्हाट इज दैट मी? If the body is mine, then what is that me? मैं कौन हूं फिर? तो नेचुरली यहाँ पे यही चीज़ आएगा, सोल एंड बॉडी, इजंट इट? सो मैं तो सोल हूँ और मेरी बॉडी है, इजंट इट? और सोल के बारे में तो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फैक्ट है, क्योंकि सारे लोग ये चीज़ लगभग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हम एथिस्ट का क्या है नज़रिया, लेकिन आम तौर पर ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि सोल को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है जिसे कोई देख भी नहीं सकता है, तो उसे कौन डैमेज कर सकेगा? neither it can be burnt, neither it can be killed, nor it can be, उसको कुछ नहीं कर पाते हैं as such, isn't it? और सोल को जब फिजिकली कोई पेन भी नहीं दे सकता है, तो यहाँ पे जब कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जाए बॉडी से सोल की ओर, जैसे हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन द स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, इवन लगता ही नहीं है कि सोल कोई चीज़ है, सिर्फ बॉडी पे फोकस है। और अब यही फोकस जब शिफ्ट हो जाएगा कि मैं एक सोल हूँ, आई एम ए सोल, एक तो हम कहते हैं वर्बली ज़बान से आई एम ए सोल एंड बॉडी बिलोंग्स टू मी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए सोल। और जब इंसान इस बिलीफ को पूरा एंडोर्स करेगा और एक्सेप्ट करने लगेगा खुद कि मैं एक सोल हूँ, बॉडी नहीं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ये होगा कि बॉडी के रिलेटेड जो पेन्स हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि परसेप्शन चेंज होगा ना। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला
तो किनारे ही बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से जब इंसान का सोच अंदर की ओर जाएगा, तो बॉडी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी पेन उसे कम होगी। इसीलिए आप देखिए जो सेंट्स होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, उनका अगर कोई फिजिकल लॉस होता है, क्योंकि अब पेन्स हैं बॉडी के साथ। अब देखो किसी को पेन होती है अगर कोई चीज़ खो जाता है। एक होता है बॉडी का पेन, किसी बॉडी पार्ट में, फिंगर में, पैर में, टांग में दर्द है, ये भी एक पेन है। और फिर रेस्टलेस होता है इंसान दर्द से। दूसरी होते हैं कि किसी को सपोज कुछ गुम गया, किसी को कोई खूबसूरत बड़ी ये रिंग थी गोल्ड की, कहीं गिर गई, तो उसे क्या होगा, उसको भी उससे दर्द होगा, रेस्टलेस होगा, जिसको उसके साथ अटैचमेंट हो। अगर उस चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं है तो कोई उतना फील नहीं होगा। अगर किसी को उस चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है तो काफ़ी फील होगा उसको। मे बी वो उस दिन खाना भी नहीं खाएगा, उतना फील करेगा उस चीज़ का मिस होना। तो वो डिपेंड करेगा कि उस चीज़ के साथ उसकी कितनी अटैचमेंट है, और जितनी ज़्यादा अटैचमेंट है उतना उसको ज़्यादा दुख होगा अगर वो चीज़ उससे गुम हो गया या उस चीज़ को कोई डैमेज हुआ। इसी तरीके से बॉडी की, अगर किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में ज़्यादा है तो बॉडी में अगर कोई दर्द हो, पेन हो, उसको वो ज़्यादा परटर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा, रेस्टलेस करेगा, कंपेयर टू अदर पर्सन जो सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादा है, उसको बॉडी के दर्द कम इफ़ेक्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, किसी को मामूली दर्द होता है और काफ़ी रेस्टलेस होता है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, उतना रेस्टलेस नहीं होता है। फिर हम कहते हैं ये मिश बर्दाश्त वारिया, isn't it? वो जो एक्चुअली बर्दाश्त की हम बात करते हैं उसकी रिलेशन है कि वो आदमी एक्चुअली जिसको हम कहते हैं ये मिश बर्दाश्त वारिया, उसको उस चीज़ के साथ मतलब उतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है। हम कहेंगे वो उतना बॉडी कॉन्शियस या मटीरियलिस्टिक नहीं होता है। उसकी जो डिग्री ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है वो कम होती है कंपेयर टू दैट पर्सन जिसको ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों पे हमारे थॉट्स का इफ़ेक्ट होता है। काफ़ी इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों पे हमारी थिंकिंग का, हमारे थॉट्स का, राइट? So with this you can do some little experiments at home. आप, क्योंकि ये जो है एक्चुअली it is all about, it is a philosophical topic, it is all about philosophy. और philosophy is for everybody, क्योंकि philosophy का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ, रोज़मर्रा लाइफ के साथ है। और हम अपनी लाइफ को में बहुत तब्दीली ला सकते हैं फ़िलोसफ़ी को स्टडी करके। फ़िलोसफ़ी एज सच इट इज़ ऑल व्हाट वी आर डूइंग इन आवर डे टू डे लाइव्स, इज़न्ट इट? लेकिन थोड़ा सा हमको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की भी, कुरान शरीफ में भी ये ज़िक्र है
गौर फिक्र की पर बहुत फोकस है वहाँ पर भी। तो मतलब वी हैव टू थिंक, एंड इट इज़ एक्चुअली दैट once we are focusing on these things, that differentiates us from animals. अशरफुल मखलूक़ात में जो मेन फीचर है वो यही है कि हमें सोचने की सलाहियत है, लेकिन हमें क्या सोचना है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम कौन से थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो उस पे हमको फोकस करना है। You got it? So I think now we will have a brief discussion on it, जो हमने डिस्कस किया।